राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय श्री राधे राधा 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 राधा। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसथं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद
श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणारविंद में अनंत सह सादर दंडवत प्रणाम तथा समस्त वैष्णवों के चरणों में भूरिशः दंडवत प्रणाम। राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय। आनंद स्वरूप रस घनीभूत नामामृतामृत महोदधि में अवगाहन परायण समादरणीय सुरत्रिवृंद, हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। श्री धाम वृंदावन के प्रतिनिधि प्रतीक वृंदावन में भगवान के साक्षात वाङ्मय अवतार श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन कई दिनों से करते चले आ रहे हैं। आज यहाँ अपने ठाकुर जी अर्थात कार्तिक मास मेला के मध्य लगभग 46 वर्षों से कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को अन्नकूट का महोत्सव होता है। तो संजोग से प्रत्येक पंचमी को छठ पर्व का खरना हो जाता। इस बार ठाकुर जी का विधान बड़ा विलक्षण हुआ। राधे राधे। कल खरना के दिन सवेरे चौथ तिथि हो गई, इसलिए कल नहीं होकर के आज पंचमी तिथि षष्ठी का सर्वग्रास हो गया। अर्थात षष्ठी तिथि नहीं है, ऐसा हो जाता है। लेकिन सायंकाल में षष्ठी तिथि का ही भोग होगा, इसीलिए छठ पर्व का प्रथम अर्घदान शाम को होगा। अपने यहाँ अन्नकूट का महामहोत्सव प्रत्येक वर्ष अन्नकूट महोत्सव बड़े धूमधाम से जो मना रहे हैं, उसमें आपके सामने भक्तिमती कृष्णादासी का ही पूर्णतया सहयोग रहता है। अच्छा, हम बता रहे हैं, देखिए श्रीमद् भागवत जी एक निष्ठ का बार बार
कहते चला रहे, सिद्धांत यही है। बिना वैष्णवी दीक्षा प्राप्त किए किसी को भी श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का रसास्वादन श्रवण करने का अधिकार नहीं, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा सर्वे, अर्थात सर्वोपरि भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ही हैं। वेदों, पुराणों, महाभारत आदिकों का यही एकमात्र सिद्धांत है। भगवान ने सोचा, श्याम सुंदर ने, हमारे ब्रजवासी बड़े सीधे साधे होते हैं, ऐसी प्रसिद्धि आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। मिथिला विद्वानों की खान है, इसमें दो राय नहीं है। जो भगवान नामानुराग नहीं होते हैं, उच्च कोटि के विद्वान होने पर भी उनके ऊपर भक्ति महाराज की कृपा नहीं होती है। भक्ति महाराज की कृपा उसके ऊपर होती है जो भगवान से भी बड़े हैं। उनकी शरण जो ले लेता है, भक्ति महाराज उसको अपनी गोदी में जगह दे देती हैं। भक्ति प्राप्त कैसे हो, इसके लिए एक ही उपाय है, भगवान नामामृत का रसास्वादन हमेशा किया जाए। जब आप तुरंत नहीं होने वाला है, तत्तु दीर्घ कालानुसेवनात्, बता रहे हैं बहुत समय लगेगा। जब नाम निष्ठता आपके अंदर निवास करने लग जाएगी, भक्ति महारानी स्वतः विराजमान हो जाएंगी। अब भक्ति महारानी जहाँ जहाँ रहती हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण तो जाना ही पड़ता है। देवर्षि नारद जी का अकाट सिद्धांत है। कहते हैं भक्ति जी स्वयं देवर्षि नारद जी, तोया हुतस्तु भगवान जाति नीच गृह स्वपी। हे श्रीमती भक्ति देवी, जब आपकी कृपा, जो अंतज कहते हैं, वाल्मीकि जी, सोपच, अजामिल, आभीर, कंका, जमुना, खसादय के ऊपर आपकी कृपा बरसती है। नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम सर्वेश्वर श्याम सुंदर वहाँ जाकर निवास करते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान ने देखा श्री श्याम सुंदर ब्रज बिहारी श्री कृष्ण, हमारे ब्रजवासियों को गणेश बाबा के प्रति बड़ा झुकाव है। गणेश जी हमारे चरणों की धूल लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनको पता नहीं, आज हम ऐसी लीला करें। अन्नकूट की बात देखिए, अन्नकूट का जो श्याम सुंदर का एक विधान है, इसके माध्यम से देवराज इंद्र के मद को, अभिमान को, गर्व को खर्व करने के लिए, समाप्त करने के लिए श्याम सुंदर ने एक उपक्रम बनाया। अभी आएगी बात। आज चौथ है, चौथ चंद्र नहीं, चौथ चंद्र जिसको कहते हैं। राधे राधे। कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन, कहीं 13 दिन, कहीं 15 दिनों तक गणेश जी की पूजा होती है। उसमें गणेश जी की पूजा किन्होंने चालू की? महाजनों जिनका था सुबंध था, लोकमान्य तिलक जी महाराज, उन्होंने ही गणेश पूजा की प्रथा महाराष्ट्र में चालू की। अब तो इस गांव में भी होने लगी है। अरे राधे राधे। अच्छा,
आज गणेश जी की पूजा का समय है। श्रीमती यशोदा जी अपने एकदा गृहदास्यसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर युक्तासु, हजारों दास दासियां हैं, सबों के द्वारा बड़े बड़े राजा हैं, ब्रजराज हैं, ब्रजरानी हैं, तो गणेश जी की पूजा भी तो उसी प्रकार से होनी चाहिए। राधे श्याम राधे श्याम। वो जो रसोई पानी हो रही थी, जैसे आप लोगों ने रथपत्र को राधे राधे किया, तो श्री श्याम सुंदर ने सोचा ये आज क्या छनवा मनवा बन रहा है। तब जहाँ बन रहा था सब सामान, वहाँ चौकट के अंदर पाम रखा। माता यशोदा जी चौकन्ना थी, कहीं कन्या भीतर ना जाए। राधे श्याम। कनवा कनवा दूर रह दूर रह दूर रह। क्यों माँ? अरे गणेश बाबा की पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, और तुम बाहर रहो, अंदर पाम नहीं रखते। भगवान ने सोचा मेरा अपना घर श्रीधाम वृंदावन, उस मेरी माँ बादशाह की साक्षात मूर्ति, इनको कितना प्रेम प्यार गणेश बाबा से हो गया। हमको भी कहते घर चौकट के अंदर पाम नहीं दे सकते। अच्छा, लेकिन माता जी हैं, सब बनकर तैयार, सोने के थाल में सारी व्यवस्था हुई है। इनका गणेश भगवान का मंदिर स्वतंत्र ब्रजराज का। सब कुछ तैयार, सोने के थाल में सारी व्यवस्था हो गई। श्याम सुंदर को स्नान आदि कराकर, श्रृंगार कराकर चकाचक, नौकर चाकर नहीं छुएंगे। अब देखिए, कहते हैं कारीगर लोग मंदिर बनवा लेते हैं, ठाकुर की प्रतिष्ठा हो जाती है, हमको अंदर नहीं जाने देते। बढ़िया हिसाब किताब इनका है। श्रीमती बादशाह मई माँ यशोदा जी ने अपने लाल के करार बिंद को पकड़कर बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर की तो लीला है। यशोदा जी ने थाल रखी, कोई नहीं, दो ही माँ बेटे, दो ही जन, सब अलग हैं। लाला को मंदिर के अंदर ले जाती हैं, गणेश बाबा का को स्नान कराया, वस्त्र धारण कराया, श्रृंगार किया। अब धूप जलेंगे तब ना, धूप दीप तब नैवेद्य, तब आरती। अब धूप जाने जब बात आई तो माचिस भूल गई, सलाई भूल गई घर। अब कन्वा सुन, तू घर जा सकता है, अमुक जगह माचिस रखा हुआ है। नहीं भैया, हमको डर लगता है, हम नहीं जाएंगे अकेले। कहीं तुम ले आई हमको यहाँ, हमको जाने में अकेला डर लगेगा। यहाँ रह लेगा? हाँ, यहाँ तो रह लूँगा, यहाँ डर नहीं लगेगा। अरे तेरे बाबा गणेश जी मेरी रखवाली करेंगे, भूत प्रेत शिशु नहीं आने देंगे। देखिए, ये लीलाधार की लीला। आपने कहा हे गणेश बाबा, मेरा अबोध बच्चा है, इसकी रक्षा करियो, तब तो माछी ले आऊँ। उधर गई, जब तक दिखती रही, फिर चकाचक अब कोसी वस्त्र से रेशमी वस्त्र से ढका हुआ, तब हो उघाड़ा, सब देख लिया किस प्रकार से इसकी सजावट। आपने बड़े प्यार से मोरो बंदरो आओ, इनकी सुरीली आवाज़ सुनकर सबके सब झुंड के झुंड अपने हाथ से भगवान श्याम सुंदर सबों को मुखार में खिलाते हैं। सारे देवता आकाश में
विराजमान होकर अपने अपने हवाई जहाज पर दर्शन करते हैं। गणेश बाबा बड़े खुश होते हैं, वाह मेरा सौभाग्य, मैया अज्ञान बसात अपने लाला को मानती नहीं है, इनको भोगलाना चाहिए, मेरे पास चली आई। बड़े खुश भीतर से। उधर देखते मैया तो नहीं, तब तक सब लड्डू गायब, मिष्ठान जितने पदार्थ सब जय गोपाल। जिस प्रकार से उसकी सजावट थी उसी प्रकार से छोटे छोटे गिट्टियों कंकड़ों को लेकर के ढेर कर दिया और रेशमी बात से ढक दिया। बड़ी तेज में आई। लाला डर तो नहीं लगा? नहीं माँ, तेरे बाबा नंद क्या नाम है गणेश बाबा ने बड़ी रक्षा की, मैं चकाचक था। धूप जलाई, दीपक जलाया। अब नैवेद्य की बात आई तो रेशमी कपड़ा हटाती हैं और गणेश बाबा के सामने रखेंगे ना, यहाँ तो जय गोपाल। देख कनुआ बिना स्नान किए रसोई बनवा रही थी, भोग बना रही थी, तो उन्हें जो पाम रख दिया चौखट के अंदर, इसीलिए सारा भोग कंकर हो गया। ये देखिए राधा 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 राधा, श्याम सुंदर भीतर का ठीक है। गणेश बाबा, माता जी कहती हैं बाबा मेरा बच्चा अबोध है, न जाने क्या हो गया, बिना स्नान के जो पाँव रख दिया चौखट के अंदर, इसीलिए भोग बिगड़ गया। अब मैं जाती हूँ, फिर दोबारा भोग बना करके इसको बांध करके वहीं छोड़ दूंगी, आपका भोग लेकर आ जाऊंगी। भगवान बड़े प्रेम से सुन रहे थे उनके मन की बात। इधर फिर बड़े रसपच कर रसोई बनाती, भोग बनाती। और श्याम सुंदर को श्याम जी बांध दिया। छोटे छोटे ग्वाल वाल सब कुछ। देखो बच्चों, ये तुमने कनुआ को खोला, मार मार कर ठीक कर दूंगी। नहीं मैया, गणेश बाबा पूजा क्यों करती है? लाला के ऊपर प्रसन्न रहे, इसलिए उद्देश्य यही है। अपने लोग छठ क्यों करते हैं? मेरे बेटे का ये हो, मेरे परिवार का ये हो, नाना प्रकार की मनोती होती है। अच्छा, भगवान ने देखा हमारे ब्रज में रहने वाले यहाँ के जितने हमारे परिकर हैं, इनमें ये अज्ञानता कहाँ से आती जा रही है? इनके अज्ञान के कान को पकड़ बाहर करना है। ये देखे क्या उपाय हुआ। माता जी बड़े प्रेम से, सब काम तो हो ही चुका था, भोग रखती है, तुलसी दल छोड़ा, पर्दा लगाया, आंख बंद कर करती। ये गणेश बाबा मेरे लाला से गलती हुई, उनके ऊपर नाराज मत होना, नाराज होना है तो मेरे ऊपर होना है। ये देखिए बात सब देखिए, आंखों से आंसू बहा रही। अपने लाला के ऊपर खुश होने के लिए गणेश बाबा से प्रार्थना करती। गणेश बाबा ने देखा मैया कुछ समझती नहीं है, हमारे इष्ट को तो बांध दिया खंभा में, खंभा से हमको भोग लगा रही। ये नहीं जानती, मैं तो जानता, यदि मैंने भोग लगा लिया तो अपराधी हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण किसी को छोड़ते नहीं। माता जी आशीर्वाद विमोचन पूर्वक अपने लाला कृष्ण ने की गलती हो गई, भोग बनाए चौखट के अंदर पाँव रख दिया, उसके लिए क्षमा याचना कर रही हैं। गणेश बाबा स्वयं साक्षात रूप धारण करके थाल लेते हैं। अब भगवान सर्वेश्वर जहाँ बंधे थे वहाँ रखा, बंधन खोला, कहे सर्वेश्वर मुझसे गलती हो रही थी, उसके लिए क्षमा करना। ग्वाल वालों सुनो, माता जी आवेंगे, उनसे कहना अब जब मेरे
मेरी पूजा का समय आवे, नाना प्रकार के पकवान मिष्ठान बना करके अपने लाला को भोग लगाना, हम बहुत खुश हो जाएंगे। आज यदि मुझको भोग लगाओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, तो कहना मेरा संवाद। लीलाधारी की लीला बड़े प्रेम से सखाओं के साथ भगवान श्याम सुंदर राधा राधा करते हैं। अब माता जी ने, भगवान गणेश चले गए, मैया ने सोचा अब की बार तो अच्छी तरह भोग लगाए होंगे। जो ही पर्दा हटा, सोने की थाल लापता। अब राधे श्याम जी पश्चाताप की आग में झुलसती हुई, ये क्या हो गया? इससे पहले कंकड़ी से भरी थाल तो बची थी, अब बार तो थाली लापता हो गया। बड़ी उदास घबराती हुई आ रही है, दूर से देखती हैं कनुआ का बंधन नहीं, छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ वही उसी थाल में नाना प्रकार की मिठाइयाँ थी, सब खा रहे हैं, खिला रहे हैं। पहुँचती माता जी ग्वाल वाल उठ खड़े हो जाते, मैया री तू तो गई वहाँ, लंबी सूर वाला एक देवता आया। हम तो घबरा गए, लेकिन हमने सोचा ये कन्हुआ भैया है तो कौन क्या बिगाड़ेगा मेरा। ये देखे विश्वास, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। इसीलिए रामकृष्ण को छोड़कर नाना प्रकार के चक्कर में फंस जाता है। उससे लाभ नहीं, नुकसान ही होता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है, भगवान रामकृष्ण की भोग आज सामग्रियाँ बनाते हैं। अब भगवान को भोग नहीं लगा करके किसी दूसरे देवी देवता जैसे आ जाए, उसमें दोष होता है। तो क्या किया जाए? भगवान को भोग लगाइए, तब उन देवताओं को दीजिए तो बहुत खुश होंगे। सिद्धांत की बात ये, लेकिन कैसा तेरा रंगा। सुन करके बहुत खुश होती हैं, अपने लाला गोद में बिठाकर बड़े प्यार से भोजन कराते हैं, वाल बनो कराती हैं। उस दिन से गणेश बाबा की पूजा बंद। ब्रज की बात बताता। अब श्याम सुंदर ने देखा आज बहुत भीड़ भाड़ है, प्रत्येक ब्रज के हर एक गाँव आता पता। भगवान श्याम सुंदर तो सब जानते हैं, लेकिन लौकिक लीला करते हैं। इंद्र पूजा की तैयारी हो रही है। भगवान श्री श्याम सुंदर छोटे छोटे अपने ग्वाल वालों को लेकर माँ से पूछा, माँ क्या बात है? मेरे पास फुर्सत नहीं है, जा पूछना है तो अपने बाबा से पूछ। भगवान ने सोचा मेरी माँ को मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं, ऐसा कौन सा देवता आ गया? ये गणेश बाबा थे, उनकी विदाई हो गई, ये कौन सा बाबा आ गया? अब भगवान पहुँचते हैं, सब जानते हुए। नंद बाबा बड़े बूढ़े गोपों के बीच में, इंद्र बाबू की पूजा करने की तैयारी में है। नाना प्रकार व्यंजन बन रहे हैं। आपने पूछा, बाबा कथिताम भो पिता कोयम संभ्रम समागत। बाबा ये कौन सा ऐसा उत्सव आ गया? मैं भी तो आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। भगवान क्या प्रेम से करते हैं बात। मैं भी तो आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। ऐसा देखा जाता है जिस परिवार में जैसे अन्नकूट का चल रहा है तो सबों को पता है ना। जिनको पता उनको हमने टेलीफोन से सूचना दे दी है। प्रसंग बात सुनाता विजय बाबू का। हमने कहा छठ है ना, एक बात श्याम सुंदर है और कुछ नहीं, न छठ न चौथ न सप्ताह न विपदा, कुछ नहीं। ये है, इसका नाम वैष्णव। वैष्णव भी रहेंगे
रामकृष्ण की पूजा आराधना करेंगे इधर उधर। देखिए हम नास्तिक नहीं हैं। संस्कृत में परिभाषा है, और करुणा न मंद करना श्रेय। हम कुछ नहीं करते। राघव जी एक लोटा जल लेकर के, सूखी लकड़ी पड़ी है उसमें रोज देते हैं पानी। हमसे तो अच्छे हुए ना। और करना मंद करना श्रेय। जो कुछ नहीं करता है, एक कुछ कर रहा है, इससे तो बढ़िया हुआ ना। ये है। बाबा बताइए ना, कौन सा ऐसा उत्सव आ गया जो माँ भी बात करने के लिए तैयार नहीं। मैंने पूछा, माँ कौन सा उत्सव चलने आने वाला है, आप लोग इतनी जोरदार व्यस्त हो रही हो। मेरे पास समय नहीं तुमसे बात करने का। चले जा बाबा से पूछो। चला जा। बाबा क्या बात। बड़े प्यार से अपनी गोदी में बिठाया। लाला अस्तिबानुचापति, मेघों के मालिक, देवताओं के राजा इंद्र उनका नाम है। ये शताब्दियों से परंपरा है। हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र वर्षा करते हैं। वर्षा के द्वारा नाना प्रकार की फसलें होती हैं। हम सब के सब खुशहाल में रहते हैं। भगवान ने बहुत बढ़िया बात सिद्धांत सुनाते हैं। कहा देखिए, जन्मना जायते जंतु कर्मना जायते जंतु कर्मणे विलीयन्ते। जैसा हम करेंगे कर्म, वैसा हमको फल देगा ईश्वर। भगवान अपने को ईश्वर नहीं कहते, लौकिक लीला करने। हमने गेहूं की खेती की, उसमें धान कहाँ से आ जाएगा। आम का पेड़ लगाया, बबूल का पेड़ लगाया, आम कहाँ से आ गया बाबा। हम जैसा काम करेंगे वैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। हम लोग वैश्य हैं। भगवान का वैश्यों का क्या कर्म है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वन्यों का कर्म होता है कृषि करना और दुकान आदि करना, व्यापार करना। ये तो इनके 3 कर्म हैं। यदि हम कर्म छोड़ देते हैं तो हमारा पतन हो जाएगा बाबा। हम कर्म के अनुसार जब हमको फल मिलता है तो इंद्र किंग करिष्यति। इंद्र कहाँ से बीच में टपक पड़ा। आप लोग इंद्र की पूजा कब से करते चले आ रहे हैं बताइए तो। अरे बाबा परंपरा से, आज से, अनादिकाल से। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, एक बात बताइए, बड़े बूढ़े गोप वृद्ध लोग बैठे हैं, आपने बड़े मनोयोग से जिन इंद्र की पूजा की इतनी जोरदार तैयार की है, क्या कहते हैं अनादिकाल से कभी उस देवता ने दर्शन दिया। चुप चुप चुप, ऐसी बात नहीं बोलते, मुंह पक जाएगा, अर्थात मुख में घाव हो जाएगा। राधे श्याम राधे। मुंह पकना माने घाव होना। राधे राधे। रथ पच करके अन्नकूट की तैयारी की, यहाँ झूला झूल रहे हैं। ठीक नहीं, ठीक नहीं। आसन बदल, हम जैसे आसन बदलते रहे बार बार। आज विश्राम करने का भी समय नहीं मिला। समस्या तो ये है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। देखिए ठाकुर जी का क्या विधान हुआ। इंद्र कुछ नहीं करने धरने वाला है। हम ही लोग अच्छे काम करते हैं तो देवता बनते हैं, देवराज इंद्र बनते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर बनते हैं। इसीलिए बाबा घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
हम लोग वैश्य हैं, कृषि करते हैं, गोपालन करते ही हैं, इसलिए ये ढोंग ढप्पड़ बंद करो। भगवान का मुंह बंद कर दिया, ऐसा नहीं। ग्वालवान का बाबा, हम लोग आपके डर को मारने पर, बड़े बूढ़े हैं वहाँ बैठे, लाला की एक इच्छा हो गई, अब की बार लाला के देवता की पूजा करो ना। छोटे छोटे बच्चे प्यार प्रेम से कहा, बड़े बूढ़े गोपों का मन फिर गया, इन्हीं की प्रेरणा, श्याम सुंदर प्रेरणा से। आपने कहा कन्वा सुन, जैसी बात तुमने की है ऐसी कभी नहीं बोलना स्वप्नावस्था में भी, देवता होते हैं। अच्छा अच्छा बता, दल बल के साथ आया तू, सोच समझ करके, तेरा देवता कहाँ है, कितना बड़ा है, क्या करता है, उसके भोग की क्या प्रथा है। बाबा मेरे देवता इतना बड़ा नहीं है। कितना बड़ा है? तो 22 कोस लंबा, 32 कोस लंबा, 22 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा है। अरे बाबा इतना बड़ा देवता? हाँ बाबा। कहाँ रहता है? ये गिरिराज गोवर्धन, यही गोवर्धन बाबा है ना। जब अतिवृष्टि आदि होती है, इन्हीं के शरण सबको चल जाते हैं कि नहीं? इन्हीं के शरण जाते हैं। अब भोग लगाने की पूजा की बात आई तो दूसरे देवता पर चले जाते हो। नहीं, हम प्रार्थना करते सब ग्वाल वाल बच्चे मिल करके। अब की बार आप अपना ये नियम बदल दीजिए। अच्छा एक बात बता, यह विचार था तेरा, तो पहले क्यों ने कहा? 1 महीना पहले हम लोगों ने ध्वजारोपण किया है, पूरे बड़े 84 कोस में बड़े धूमधाम के साथ इंद्र की पूजा होती। और कहीं वो नाराज हो करके उपद्रव किया, घबराते क्यों हो? ये गोवर्धन पूजा जिनकी हम करेंगे विधि पूर्वक, हमारी रक्षा करेंगे, हर आपत्ति में रक्षा करेंगे, अब उसकी चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे देवता की भोग आदि कैसे, रसोई पानी कैसे हो? तो आपने बाबा गलत कर रखा है। ये देखिए, यहाँ भी अपने मिथिला में भी गलत चल रहा है और सुधार नहीं हो सकता। यहाँ भी होता है ऐसे, कहने पर भी नहीं करते लोग। क्या आदत है? क्या आदत? तो दाल पहले बनाते हैं और बिल्कुल राजस्थान पानी पानी हो जाता है, और खीर सबसे पीछे, गरम गरम खीर खाई ना जाए। ये देखिए, ये बाबा इस नियम को बदल दो। मूल में लिखा है सूपांता पायसादय। सूप कहते हैं दाल को, वो दाल सबसे पीछे बनवाइए। सुपांता पायस, पायस कहते हैं खीर को, सबसे पहले बनाइए। आप लोगों ने भोग लगाया नहीं भगवान दे, हमने किया है। क्या किया? शरद पूर्णिमा नहीं गई है कोई झगड़ा? एक महात्मा ने कहा था, पुरानी बात है, करीब 50-55 वर्ष की बात हो, निपनिया दूध दोनों पानी न दिया जाए। निपनिया दूध हो और गोईठे की आंच से, कंडा गोईठा, उस आंच से धीरे धीरे आंच लगे। 1 किलो दूध में 1 छटाक चावल, 2 छटाक चीनी, और जो आपको मसाला देना है, केसर पीस पास कर दे दीजिए। रात में जहाँ चंद्रोदय से लेकर चंद्रास्त तक उसमें उसकी किरण पड़ती हो, उसकी रोशनी पड़ती हो, वहाँ रहती उस थाल को। बिल्ली आदि से बचाना पड़ेगा। राधे राधे। हमने किया है पुराना मिथिला को, 2 मंजिला पर रख दिया, रात को भी
रखवाली की व्यवस्था हम लोग कर रखी स्वयं, अपना स्वभाव जिसमें पड़ जाते हैं, लग जाते हैं। अब तो बूढ़ा हो चला, अब तो जय गोपाल जी। राय समझो, चंद्रात से पहले ठाकुर जी सेवा हो गई थी, भोग लगाया, जो वहाँ थे उस वक्त हमको हमारे बट में मिली। ऐसा वैसा स्वाद आज तक कभी नहीं मिला। वो महात्मा जी बताते हैं, जो 40 शरद पूर्णिमा की रात को इस प्रकार से की गई खीर, और जो सेवन करेगा तो जन्मांध की भी आंखों में रोशनी आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लगातार 40 वर्ष असंभव है। क्यों? बादल आ जाए, आ ही जाता है। ठाकुर जी कहते हैं, भगवान आप अपने भोग के तैयार में ऐसा परिवर्तन करिए, पहले खीर बनवाइए। खीर सीरी सीरी ठंडा ठंडी खीर बड़ी अच्छी होती है। और गर्म राय श्याम जी सिमरिया घाट में जो जाते हैं, एक दिन खिचड़ी बना कर खाते हैं, तो एक दिन की खिचड़ी में बड़ा आनंद आता है, गरम गरम पाते हैं। फिर तुम्हारे देवता 25 कोष के हैं, तो कहाँ पूजा कर? एक ही जगह नहीं बाबा, सब जगह नहीं, एक जगह। कहाँ? तो जतिपुरा में श्रीनाथ जी महाराज आज भी हैं। सप्तकोशी गिरिराज की परिक्रमा करेंगे, तो पूछ लोटा आगे बढ़ेंगे, तो आनूर से आगे पूछ लोटा गांव का नाम भूल रहा, वहाँ श्रीनाथ जी का रूप भगवान धारण किया। और ऐ श्याम जी बड़े उत्साह के साथ कनुआ के देवता की पूजा कर, कनुआ के देवता की पूजा हल्ला हो गया। सबको सब राधे राधे करते हैं। देखिए, श्याम सुंदर की प्रत्येक लीला में कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है। लीला ऐसी क्यों करने जा रहे हैं? तो कोसी से पश्चिम दिशा में 2 गांव हैं। एक गांव का नाम है छोटी बठेन, एक का नाम है बड़ी बठेन। जैसे लगमा बथे बोहरवा आदि, उसी प्रकार छोटी बठेन बड़ी बठेन। तो छोटी बठेन में एक गोप कुमारी ने जन्म लिया। उसने स्वप्न में, छोटी अभी 4-5 वर्ष के बाद, श्याम सुंदर के मंगली स्वरूप के दर्शन कर लिए। स्वप्नावस्था में नटखट गोपाल ने उस बच्ची को दर्शन दे दिया। अब मुस्कुराते हुए चले गए, बावड़ी हो गई। स्वप्न भगवत दर्शन के बाद हंसने लगी जोर जोर से। उसकी माँ आई, बेटी क्या बात है? माँ एक निवेदन बोलो। तो मैं तुम्हारी लाली हूँ, कहीं ना कहीं विवाह तो करोगी, कराओगी। हाँ, नंदगांव मेरा विवाह कराना है। देखिए, श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में कुछ न कुछ रहस्य होता है। अपने पति से सारी बात बताए, कोई बात नहीं। उद्देश्य क्या है? नंदगांव में विवाह होगा तो रोज श्री श्याम सुंदर के दर्शन मिलेंगे, ये लालसा। यदि ऐसी लालसा हो जाए राय, फिर क्या करना? असंभव है। समय आया, उनका विवाह हुआ। दुर्भाग्य से देखिए, उस कृष्ण दर्शनार्थी की सास बड़ी खतरनाक निकली। वह अपनी पुत्र वधू को भगवान श्याम सुंदर का दर्शन नहीं करने देती। क्यों? मैं तो बावड़ी हूँ, श्री कृष्ण
आया है, भगवत रसिक जी हुए एक निवार समुदाय में, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। जिन लखी लाल की मुस्कान, जिस किसी ने किसी जाति बरादरी क्यों न हो, यदि नटखट श्री कृष्ण की मुखारविंद की हंसी को देख लिया, क्या होगा जानते हैं? जिन लखी लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विध, जप जोग संयम ध्यान सब जगह पात। जिन लखी लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। नेम हम नहीं सुने देते, सब गोविंदा नमो नमः। नेम व्रत, अरे खरना के बाद 36 घंटा व्रत करते हैं ना, अपने सिमरिया घाट में अपना स्थान वहाँ मिला बहुत वर्षों तक। पीछे सरकारी अस्पताल, माताओं का स्वभाव तो बड़ा विलक्षण, वहाँ छठ खूब होती है जोरदार, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ लोग जाते वहाँ छठ करते हैं, कम खर्चा में सारा काम हो जाता है। पहले तो खरना के दिन दूध ही नहीं मिलता था, अपने यहाँ कुंटल सवा कुंटल दूध चाहिए, बिल्कुल राधे राधे, काफी महंगा दूर से आता था। ठाकुर जी कृपा देखिए, खरना हाथ उठा लिया, भूखी थी माताएं, सवेरा हुआ अब पारण करेंगी, पारण में खुराक ज़्यादा खा लिया, होता ही है। व्रत के बाद थोड़ा भोजन करो तब तो ठीक है। हम जब परिक्रमा महाराज के साथ, गुरुदेव के साथ गए, बंगाली महात्मा का परिक्रमा उठी थी, तो एकादशी दिन फलाहार मिलता है एक बार, और द्वादशी दिन नियम के बाद राजे श्याम जी वो ड्राम में भरते हैं, चीनी का शरबत बनाते हैं, उसमें खूब ज़्यादा मरचा, काली मिर्ची, मरीच पीस कर मिला देते, और सब पहले वही बालू मिलता था। तो उससे क्या होता, एकादशी का जो हमने फलाहार किया व्रत समझ लीजिए, उसी गर्माहट सब दूर हो जाएगी। विषय से विस्मय औषधम है, फिर चकाचक रहते हैं हम लोग। सो तो माताएं करती नहीं, भूखी रहेंगी। कल पारण हो, कल एक पारण होगा सवेरे, खूब अच्छी तरह भोजन करेगी, बहु बेटियां नाना प्रकार के तरुआ फरुआ बना कर देगी, ज़्यादा खाएंगी। समझिए घाट बताते हैं, बीमार हो गई, पारण के 2 घंटे बाद 10-20 माताएं हमारे खालसा के पीछे अस्पताल में, हम कहते खरना करो, उसके बाद व्रत करो, खूब पढ़ना करके हमारे खालसा के पीछे अस्पताल विश्राम करो 2-4-5 दिन। हम देखते रहे बराबर। अब देखिए उनकी सास बठन वाली जो बहू आई है, उस सास ने सोचा मैं तो श्री कृष्ण की रूप माधुर्य को देखकर अपने आप को खो गई, कहीं इसकी दृष्टि पड़ गई उस श्याम सुंदर की छवि के ऊपर, तो मुझसे ज़्यादा बाबरी हो जाएगी। घर का काम कौन करेगा? इस उद्देश्य से श्याम सुंदर की छवि को अपनी बहू के सामने आने नहीं देती। श्याम सुंदर तो नटखट। अब क्या लीला हुई, सायंकाल 4:30-5 बजे गैया चारा कर आते, आगे हल्ला हो गया, कनुआ बलुआ गैया गौचारण करके आ रहे हैं, समस्त गोपियाँ अपने दरवाजे पर आरती लेकर के, फूल लेकर के, खिल बतासा लेकर के रात रात कर। ये देखिए आज अपनी बहू को संभालने में समय हो गया, अब क्या करेगी? देखिए सावधान, ऐसी बढ़िया कथा हो रही, फिर आंख बंद कर लेते हैं,
तो राधे राधे होने लगता है। हे भगवान ये क्या हो गया? बार बार आसन भी तो नहीं बदला जाएगा, लोग समझ लेंगे अच्छा नींद आती इसलिए बार बार आसन बदलती है, ये भी तो समस्या है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सावधान राधे श्याम जी, अपनी बहू रानी को संभालने में कुछ विलम्ब हो गया, तब तक श्याम सुंदर बिल्कुल नजदीक आने वाले। उसने सोचा यदि इसको रोज करती थी, अपनी बहू घर में बंद कर देती, बाहर सांकर चला जी जी, और जाकर भट पेट दर्शन करती। दिन भर का प्यासी श्री कृष्ण दर्शन रूपी जल के कारण श्री कृष्ण दर्शन आनंद प्राप्त करके धन्य धन हो जाती। स्वयं आनंद लूटती, बहू रानी को नहीं लूटने देती। अब देखिए, एक दिन उसने बहू ने, आजकल तो सास बहू की सेवा करती, पाँव दबाती है, हमने देखा है, ये किसी का दोष नहीं, एवं तो युग धर्म हुई, युग धर्म है। पिताजी बच्चे के चरण को दबाते हैं, डर के मारे कहीं निकाल न दे घर से। अब बहू रानी आई हैं ऐसे ही कलयुगी कंकालनी, सास को साथ नहीं, नौकरानी से बता, सास बहू रानी के पांव दबाती। अच्छा, तो उस बचन वाली ने अपनी कृष्ण दर्शन हरदम पगी रहती, सास के चरणों रात तो दबाती दबाती, आंख बंद है। आज श्री कृष्ण के दर्शनानंद प्राप्त कर पुली ने समाज उठकर बैठ गई, बुढ़िया। अब बहू रानी से कहा, पासा पासा आ गई, देखो तुमने ऐसी निश्चल सेवा मेरी की, तुम्हारी सेवा से हम खुश हैं, हम उपदेश देते हैं, सुन ले कान खोलकर। बताइए, वो समझती है श्री कृष्ण के दर्शन कराने की बात कहेगी, अरे राम राम वज्रपात कर दिया। क्या कहती है, सौजन्य न वशीकृतो वयमतः त्वाम किंचिदाचक्ष में है, तुमने अपनी सेवा से हमको अपने अधीन कर लिया है, तुमको हम उपदेश देती हैं। बताइए, कालिंदिम जदजा सुंदर पुनर, देखो जमुना जी मत जाना। क्यों माँ? नटखट चला जाता है, किसी गगरी फोड़ देता है, किसी कुछ कर देता है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, तो पानी की व्यवस्था कर देना। अब उसने सोचा मैं तो स्वयं बावड़ी हूँ, अब जमुना से पानी कैसे आवेगा। अच्छा सुन, हम संशोधन करते हैं। सौजन्येन वशीकृता वयमतः त्वाम किंचिदाचक्ष में, कालिंदीम यदि जाय सुंदर पुनर महगा कदम बाटवीम। अरे बहू रानी, तुमने अपनी सेवा से मुझको अपने अधीन कर लिया, इसलिए मैं अचूक मंत्र देती हूँ। मोदी मंत्र नहीं कहते हैं। हाँ बताइए, पानी तो लाना पड़ेगा, तो रसोई पानी कैसे हो? जमुना जी जाना, आज जमुना जल लेकर आ जाना, इधर उधर मत देखना। अब भूल से भी कदम खंडी मत जाना, कदम को रिपेयर करवाने गए थे उन्हें लोग, नागा जी की कदम खंडी। महंगा कदम बाट में माँ, तो कदम खंडी में क्या हुआ है? हाउ है, अरे राम राम, वहाँ एक ऐसा अंधकार है और निर्मल अंधकार है,
अंधकार निर्मल होता है। राधे 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 राधे। जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय श्री जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। अड़ी बाबरी सुन ले कान खुलकर वही बात। मागा कदम बाड़ में अस्ति तत् नितांत निर्मल तमस तुमोस्त जस्मिन मनाक। यदि तुमने उस निर्मल अंधकार को एक बार देख लिया तो क्या होगा जानते हो? वह जो निर्मल अंधकार है वह जादूगर है। यदि तुमने एक बार उसको देख लिया अपने पति का घर भूल जाओगी। साहस कर। राधे श्याम जी राधे राधे। अब इधर क्या लीला होती? सवेरा हुआ और इनकी बहुरानी की उत्कंठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। अब बहुत बड़ी रुकावट डालती है उसकी सास। इधर हल्ला मच गया। आज कनुआ बनुआ दोनों आ रहे हैं, बिल्कुल नजदीक आ गए। अब वो सोचती है इसको अंदर करके जाऊंगी तब तो चले जाएंगे, तो रात भर कैसे नींद आवेगी। तो क्या क्या देखिए, ये घड़ी है मानो उसकी बहुरानी है। राधे राधे। क्या लीला हुई? ऐसे पकड़ा चौकट की तरफ, बाहर दरवाजा है, उधर उसकी पीठ है बहुरानी की, वहाँ श्याम सुंदर खड़े हैं। अब बहुरानी अपनी सास की आंख की ओर देख रही है। बात समझ में आई? नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम सामने आ खड़े हैं। इस बहुरानी को असीम अनुकंपा करेंगे। आज भक्तवान साकर श्याम सुंदर का स्वभाव है। बहुरानी पीछे ले जा रही है। चौकट के पास श्याम सुंदर विराजमान है। नीलमणि की दिव्य छवि अपनी सास की आंखों में देखी। राधे श्याम जी फूली नहीं समाती बहुरानी वो हंस रही थी। तो सास ने कहा, अरे बहू क्यों हंसती है? माँ क्या बताऊं, अनुपम आनंद आज मिल रहा है। क्या? तो आपकी आंखों में श्री कृष्ण की दिव्य छवि दिखाई दे रही है। अब तो बहुरानी को छोड़ दिया, आंख बंद किया। जो आंख बंद किया तो क्या हो जानते हैं? जो यूं थी सो यूं हो गई। जो पीठ की ओर से श्याम सुंदर खड़े सीधे आमने सामने। बताते हैं जिन्हें लगे लाल की मुस्कान तिन्हीं भी श्री वेद विधि जब जोग शाम नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान जय गोपाल जी। रस्सी के भागवत, ये रस का आचार्य भगवत शुरू में भगवत रसी जी महाराज। रस्सी के भागवत दीर्घदयी 80 इंच के मुख में भगवान श्री श्याम सुंदर अपने मुखार बिंद रूपी म्यान में से हंसी रूपी तलवार निकाल कर घायल कर देते हैं। अब तो राधे श्याम जी इस लीला अद्भुत हो गई। इधर देखिए, श्याम सुंदर ने सोचा उस गोपी की सास बड़ी कर्कशी है, स्वयं तो आनंद उठा ले। राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए राजस्थान में क्या लीला होती है। भगवान श्याम सुंदर का आदेश हुआ, अनुनय पूर्वक विनय पूर्वक प्रार्थना मान ली गई। अब सब जाते हैं कहाँ? मुखारबिंद पर। मुखारबिंद मानसी गांव है और ये लीला होती है पुराने संतों के कथनानुसार जतिपुरा गांव, जतिपुरा श्रीनाथ जी महाराज विराजमान। लेकिन ब्रजवासी हैं, सब जगह यहाँ भी करते हैं, खूब दूध चढ़ाते हैं। अब कुत्ते 10-5 चाटते रहते हैं। स्वयं गिरिराज गोवर्धन जी हैं। ठाकुर जी के पास क्या लीला होती देखिए। पूरे ब्रज से श्याम सुंदर के देवता की पूजा करने के लिए नाना प्रकार के सामान आ गए। सिमरिया घाट में 125-150 से होते हैं बातें। एक दिन के अन्नकूट में 388 चीजें बनी, 388। लेकिन अपना स्वभाव कुछ खराब, देर से भोग लगता। और सिमरिया घाट मास करने वाले हमारे पर बड़ी कृपा, सब आते दर्शन करने। छठ व्रत करने वाले को छोड़कर खूब दर्शन करते हैं। हम वहाँ खड़ा होकर सब मिलवाकर बंटवा देते, बढ़िया आनंद आता है। अब सबके सब ब्रजवासी हैं कि कैसे भोग लगे कि पर्वतराज कनुआ ठग तो नहीं लिया। कनुआ किसी को नहीं ठगता, जो कनुआ को ठगने का प्रयास करता है स्वयं ठग जाता। राधे 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 राधे। श्री जी का विधान देखिए। छोटे छोटे बजे कनुआ भैया तुमने कहा प्रत्यक्ष भोजन करेंगे, कुछ नहीं, क्यों मजाक में कर इंद्र की पूजा बना बंद करा दी? नहीं, चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी श्रद्धा कमजोर इसलिए नहीं दिखते, हमको तो दिखते हैं। अब भगवान ने सोचा इन ब्रजवासियों को अटूट श्रद्धा हो गिरिराज के प्रति। देखिए कलयुग में 2 पर्वतराज कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। एक चित्रकूट में रघुनाथ जी के जमाने के कामदगिरी और भगवान श्याम सुंदर के समय के श्री गिरिराज गोवर्धन। गर्ग संहिता में गिरिराज जी के विषय में बड़ी बड़ी चर्चाएं प्राप्त होती। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। दक्षिण भारत का एक रायश्याम जी बड़ा दुर्दांत राक्षस, उस सबों को मारता, रौंदता, खाता पीता, मांसभक्षी था, नरभक्षी। वह ब्रज में आ गया, उत्पात मचाने लगा। एक कहीं से ब्राह्मण थे, जंगलात पहले ज्यादा थी, तो गिरिराज जी दर्शन करके चलने लगे। एक पत्थर का टुकड़ा हाथ में ले लिया। जंगल है, कुछ बात होगी, पत्थर का टुकड़ा है, अर्थात गिरिराज जी का टुकड़ा है। वो जो राक्षस था, इस ब्राह्मण देव को देखा, रायश्याम जी बड़ी तेजी में मुंह फैलाकर उसको निकलना चाहता था। डर के मारे हाथ में रायश्याम जी टुकड़ा तो पत्थर का मारा। ठाकुर जी कृपा से उस निंदनीय योनि समाप्त हो गई। दिव्य उद्धार करके उनके चरणों ब्राह्मण देव ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो? अभी अभी तो हमारे ऊपर खाने के लिए वार कर रहे थे। तो उनका मैं बड़ा भयंकर शापित राक्षस हूँ। मैं इसी उद्देश्य से दक्षिण भारत से इधर आया,
सुना गिरिराज जी का स्पर्श होने से मुक्ति मिल जाती है गर्ग संहिता में। तो आप धन्य हो, मुझको मुक्ति दिलाती। ये जो आपने टुकड़ा फेंका साक्षात गिरिराज जी हैं, साक्षात गिरिराज बहुत सारे उसमें हैं। तो भगवान ने क्या किया? तो भगवान तो सब जगह है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से हम दिखते क्यों नहीं? तो प्रेम का अभाव है। जब नामदेव जी को कुत्ता में भगवान दिखते हैं, सर्वेश्वर के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। भूत बनकर आते हैं, उसमें भगवान दिखते हैं, श्याम सुंदर दर्शन हो जाते हैं। विश्वास कब तक जम नहीं जमेगा? जब तक शुद्ध मन से नामाश्रय नहीं होंगे तब तो विश्वास नहीं होगा। हम बहुत से महात्मा बार बार कहते हैं एकनिष्ठ हो, एकनिष्ठ हो, एक रामकृष्ण के मंगल नाम पर विश्वास कर लो। नाम कल्पवृक्ष हैं, जो तुम्हारी इच्छा होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। यदि इच्छा नहीं कुछ होगी, नामी को विराजमान कर देंगे आपकी गोदी में। लेकिन थोड़ा भजन करते हैं, बहुत सारा बदले मांग लेते हैं, तो अदला बदला हो गया, नहीं चलने वाला। अच्छा, श्याम सुंदर ने क्या किया? एक रूप से प्रधान पुजारी हैं, एक रूप से उसमें विराजमान हो गए। उस बालवानों ब्रजवासियों ने कहा, देखो हमारे ठाकुर जी भोजन करने वाले हैं। सब उन्होंने आँख बंद कर ली। थोड़ी ही देर में कहा, आँख खोल लो। राजश्याम देखा सारे बर्तन खाली। ब्रजवासियों ने कहा, अरे राम राम, अरे भैया तेरा देवता है क्या हुआ है? हजारों मन सामान सब चट कर गया। ब्रजराज कभी जीव स्वप्नावस्था में कन्वा की बात मत आना। अरे इंद्र की पूजा करते महीनों खूब खाते थे, अब ये स्वयं ऐसा भूखा देवता इसका गोविंद अनुभव में कर दिया। सबको आश्चर्य लगा। पुजारी भगवान ने कहा, ग्वाल वालो, जो खाना जानते देना भी जानता है। आँख बंद करो, खोलो। अब ऐसे ऐसे विलक्षण सामग्री आ गई उसमें। उनकी खुशबू सबों की नाकों में लपेटा मारने लगी। ग्वाल वालों ने कहा, बाबा ब्रजवासियों प्रतिज्ञा करो यहीं गिरिराज जी के सामने, अब किसी भी देवता की पूजा नहीं करेंगे। अब पूजा करो तो गिरिराज जी करेंगे, नहीं तो किसी की नहीं करेंगे। वर्तमान भारत की सरकार का जो गुप्तचर है अत्यंत सक्रिय है। जहाँ कहीं किसी और बात होती तुरंत सूचना। इससे पहले की सरकार न जाने क्या करती थी, रहने दीजिए। इंद्र का गुप्तचर बड़ा सक्रिय था। इंद्र की पूजा बंद हुई, गिरिराज गोवर्धन की पूजा हुई, खूब चकाचक रात रात करते सबके सब, सभी को भोजन मिला। उसके बाद पर इधर सूचना मिली इंद्र को, महाराज आपकी पूजा सदा के लिए बंद हो गई। किसने बंद की? तो ब्रजराज नंद बाबा है ना, उनका छोटा बेटा है जिसका नाम कृष्ण है। कृष्ण उसने जादू की छड़ी से घुमा दी, आप पूजा बंद, गिरिराज की पूजा। महाराज इतना क्रोध आया इंद्र को। अहंकार, भगवान किसी का अहंकार नहीं रहने देते। एक शाम वर्तक नाम का मेघ होता है, वो हाथी की सूंड देखी होगी आप लोगों ने, हाथी की सूंड। राजश्याम सावधान, हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धार गिर रही है। आंधी तूफान आया, आज भयंकर तूफान
पेरिस में, पेरिस कहीं है किसी राष्ट्र की राजधानी, ऐसा तूफान आया, ओहो, तो इतिहास में कहीं कभी हुआ होगा ऐसा नहीं, बड़ी भयंकर विपदा आ गई है। आज की बात, प्रसाद पाते समय राधे राधे कर लेते। इंद्र ने कहा सांबर तक मेघ हो, वो बंधे रहते हैं, कब खोले जाते हो, महाप्रलय होने को होता है, तो बारिश होती है और भूमंडल संसार जलमग्न हो जाता है महाप्रलय में। उन्हीं सांवर्तक नाम के मेघों को खोल दिया, कहा देखो कहीं नहीं वर्षा करनी है, केवल 84 कोस ब्रज में, 84 कोस ब्रज में ऐसी विपदा मचाओ कि ब्रज का नाम निशान समाप्त हो जाए। अहंकार अहंकार, भगवान तो अंतर्यामी, सारे सारे ग्वाल बाल गोपियां छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, देखिए भगवान का उद्देश्य क्या है। कनुआ कनुआ, एक कनुआ भैया, छोटे छोटे बच्चे कहते तुम्हारे बातों में आकर हम ब्रजवासी ने बहुत बड़ी भूल की, गलती की। तूने कहा था जिनकी हम पूजा करें रक्षा करेंगे, कहाँ गए तुम्हारे देवता? चिंता मत करिए, आप लोग आइए। देखते ही देखते 84 कोस ब्रज का एक चक्का है, चक्का, उसमें आपके यहाँ नहीं लिखा है, पृथ्वी पर गोलोक है, राधे श्याम आसन बदल दीजिए, पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम। गौओं की सेवा करे तो क्या होगा, मिले हैं श्यामा श्याम राधे श्याम वृंदावन जी। जब श्री राशेश्वरी राधारानी की इच्छा होती है, ये धरातल पर बहुत से नाम जापक संत हैं, साधु हैं, गृहस्थ भी हैं, उनको हम दोनों जो अलौकिक लीलाएं करती हैं, तो इनका रसास्वाद उनको ही प्राप्त हो। तो आपकी इच्छा होती है, श्याम सुंदर उसकी पूर्ति कर देते हैं, क्योंकि राधारानी का नाम है भक्तवान सा कपतरु सोहा। तोता ने कहा था, श्री राशेश्वरी रानी के कैलाश में रहने वाला, आमार राधा बांसा कल्पतरु। राधा रानी जिस किसी की जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति कर देती। जो समझदार है, नाम जापक है, वो कुछ दूसरी इच्छा नहीं करते, केवल अरे हमको रामकृष्ण दर्शन ही चाहिए, रामकृष्ण दर्शन हमको नाम चाहिए। एक निम्बाड़ संप्रदाय के वृंदावन संत थे, श्री सोनाम धन कट्टर ब्रजवासी, अपने लोग ब्रज उपासी हैं, ब्रजवासी नहीं हैं, अब ब्रजवासी थे। महात्मा निम्बाड़ स्मरण दीक्षित हमेशा नाम लेते थे, हमेशा नाम लेते थे। और नामामृत महामोहन मध्य में समुद्र डूबे रहते, नाम रूपी समुद्र डूबे रहते थे। किसी ने अगर दे दिया कुछ खाने, खा लिया, नहीं तो जागो पा लिया, 2-2, 4-4, 5-5 दिनों तक। निम्बाड़ संप्रदाय के परिचय साधु समाज में जाएंगे, अब पूछेगा पंगत लगी, भोजन होने वाला है, सारी सामग्री आ गई। अब कोतवाल जो होता है चारों संप्रदाय के, वो जाके पूछेगा महात्मा जी गुरु मंत्र लिए, कहो। यदि कह दिया तब पतल उनके सामने से हट जाती है। सामूहिक दंड मिला। अब फिर उनको स्वागत पीछे स्वागत के साथ उनको भोजन कराएंगे। अब कहेंगे आप पहले चतुर्थ संप्रदाय का परिचय
समझ लीजिए। हमने पूछा, अब जो टकसाली होते हैं पुराने बाबा, तो गुरु जी का मंत्र लिया, सुनाओ। तो गुरु मंत्र आपको नहीं सुनाएगा, मध्य में से एक आधा अक्षर सुना सकते हैं, सुना दिया टकसा, ठीक है ठीक। अच्छा बताओ तुम्हारा आहार क्या है? हमको रोटी साग, बिना मिर्ची का साग, बिना मसाले का की दाल साग। तो खड़िया कुछ नहीं जानता है, तो क्या कहना होगा? हमारे यहाँ परिचय निवार सुना, हरि नाम आहार है, हरि नाम आहार। वो जो निम्बार की साधु नामामृत में खूब छके रहते थे। एक दिन रात से सूर्य बरसाने की बात, राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा, प्यारे आपका हृदय है कि वज्र है? क्यों प्यारे जी, क्या बात है? अरे आपके बगल में ही एक हमेशा नाम लेता रहता है, दर्शन देकर कृतार्थ करो ना। चलो आप भी चलो, दोनों पहुंचते हैं, नेत्र बंद कर नाम लेते हैं, अश्रु विमोचन हो रहा है, अलौकिक आनंद की बाहर में बहमान हो रहे हैं। श्याम सुंदर ने कहा, बाबा बाबा आँख खोल लो, नहीं तो बाबा की जगह बाबू आ जाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, एक तो आज छठ की बात है, तो श्रोताओं की छठनी हो गई, और थोड़ी सी थोड़े से श्रोता हैं, उसमें भी झोंका लगे तो कथा बंद कर दें। बोल कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर ने कहा, बाबा जिनके नाम का जाप करते हो हम आ गए, नेत्र खोलो ना। ऐसी रट्टा लगा रहे हैं, जुगल नाम महामंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। भगवान गए, देखा श्री जी, देखा आपने, लो आप जाकर को आप पहुंच गए जुगल सरकार सामने। आपने बड़े प्यार से, बाबा हम दोनों आ गए हैं, जिनका नाम जाप करते हो वही हम राधा कृष्ण है। नहीं, श्री जी ने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही आँख खुल गई। नाम नहीं बंद होता है। आपने कहा जो आपकी इच्छा हो मांग लो। बाबा ने कहा आप दोनों कौन हो? जिनका नाम जाप करते हो, जो इच्छा मांग लो, जो मांगूंगा दे दोगे। कभी स्वप्नावस्था मेरे पास मत आना। तुमसे इतनी देर बाद कि नाम छूट गया। जब तुम नाम छोड़ाने वाले हो तो मेरी क्या भलाई कर सकते हो? देखिए ऐसी डांट लगाई, दोनों जगहों पर। नाम के जाप पढ़ाए जो होते हैं, नाम ही को भी राधा राधा कर देते हैं। तो बड़े आनंद के साथ का देखिए, आपने जिनकी इतने उत्साह के साथ अहंकारी इंद्र की पूजा छोड़ करके हमारे देवता की पूजा की, आप रक्षा करने आइए। यूँ उठाया, बड़ा 84 कोष के गऊ बछड़े जीव जंतु गोपियाँ, तो 32 कोष लंबा 22 चौड़ा है, सब का सब भगवान सुंदरियों। 7 दिन 7 रात तक। संजोग की बात देखिए, जो बठन वाली थी
उसका निवास स्थान श्याम सुंदर के बगल में। अब सास क्या करेगी और ससुर क्या करेंगे? बड़े आनंद के साथ टकटकी लगाकर पलके नहीं गिरती। अपने मनमोहन के मांगलिक दर्शन आनंद प्राप्त कर फूली ने समाधि। 7 दिन 7 रात बीत गए, एक बूंद पानी नहीं नीचे आया। बादल आपने का ब्रजवास से हो, आप लोग जैसे यहाँ इनके नीचे आए, हमारे देवता ने सबकी रक्षा कर दी। अब हमारे देवता विश्राम करना चाहते हैं। शायद तो बात फैल गई, दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। अब राजस्थान जहाँ शंका होती है, महाप्रलय कालीन साम्वर्तक मेघों के द्वारा इंद्र ने केवल वृक्षराज कोष की ऊपर बारिश करवाई, तो पानी गया तो कहाँ गया? एक टीकाकार ने कहा है, सुदर्शन महाबाहु कोटि सूर्य समप्रभ। एक सूर्य के कारण तो परेशान होते अपने लोग, करोड़ों सूर्य के समान सुदर्शन चक्र में ज्वलनशीलता है। भगवान श्री कृष्ण ऊपर रख दिया, जितना पानी गिरा, राधे श्याम चश्मा के नीचे आँख मिला रही है, हम देख रहे हैं, सावधान हो जाइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए क्या लीला हुई। एक बार की बात है, अपने भोज भंडारा नहीं होता है तो निमंत्रण देते हैं, तो श्री पार्वती जी ने कहा, हे आशुतोष, मेरी एक अभिलाषा है, बोलो। ब्राह्मण भोजन कराने का, खूब करो। और नहीं, मेरी इच्छा है अगस्त भगवान को अगस्त जी को निमंत्रण दे करके। देवी सावधान, स्वप्नावस्था में हो क्या? अरे श्री कृष्णा स्वाहा करके समुद्र पान करने वाले को तुम पेट भर सकती हो? महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं आप? वो बहुत भोजन करते, मेरा नाम भी तो अन्नपूर्णा है। एक बार उड़िया हुआ थे वृंदावन में, नाम प्रेमी थे, सन्यासी थे, तो 1 वर्ष का नाम कीर्तन रखा। दो 2000, 4000, 10,000 रोज भोजन करते लोग, नाम होता। और इनके उड़िया के बगल में रेलवे नहीं है मिथिला का, तो वहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती, लोग आते उतरते, खूब भोजन करते, जाते समय गाड़ी रुक जाती, सब बैठकर चले जाते। अन्नपूर्णा की सिद्धि थी श्रीमान उड़ियावाल। श्री जी की कृपा से क्या लीला हुई देखिए। आज नाम की पूर्णाहिति वार्षिक हो गया, 1 वर्ष। अब 4 दिनों तक नाम भगवान के ऊपर संतों का, विद्वानों का नाम महिमा का बखान होगा। एक दिन किसी अध्यक्षता में, एक दिन किसी, एक दिन किसी। अंतिम दिन करपात्री जी की अध्यक्षता हुई, धर्म सम्राट करपात्री महाराज हुए, नाम रूप का खंडन करने वाले। अपने मन से अध्यक्षीय भाषण में कह दिया, ये सब काल्पनिक है। जैसे कांग्रेसियों ने कहा राम काल्पनिक हैं, उनका पुल काल्पनिक है, वो रामेश्वर में सेतु, बड़ी उछल कूद मचाई गई। परिणाम क्या हुआ? मटिया मेट हो रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी
कहा देवी हट छोड़ दो और 25-50 ब्राह्मण निमंत्रण दो। नहीं, मैं कराऊंगी तो अगस्त जी को निमंत्रण देकर भोजन कराऊंगी। नहीं मानोगे? जब अगस्त जी आएंगे उससे पहले मैं चला जाऊंगा, और चले जाएंगे तो फिर आ जाऊंगा। यह स्वीकार है। देखिए अहंकार, अहंकार। ठीक है, भगवान शंकर चले गए, पहाड़ की चट्टान में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते, प्रभु हे भक्त वत्सल, मेरी पार्वती की रक्षा करना। आप पार्वती जी गए, अगस्त भगवान को नमस्कार प्रणाम, देवी जी आप कहाँ? आपसे प्रार्थना कर क्या कृपा करके मेरे यहाँ मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। नक्श सीख तक देखते हैं, देवी भूल रही हो क्या? आज तक किसी ने हमको निमंत्रण नहीं दिया। एक पौड़ी में थे राम सुजान, पौड़ी में पुजारी, बहुत दिनों की बात है, उनके पास कुछ नहीं, साधन विज्ञान मतलब कुछ नहीं। उनका आश्रम थोड़ा बड़ा था, बड़ा माने 1-1.5 किलो चावल का प्रसाद पाते थे एक टाइम। उन्होंने मनोनीत करा अमुक दिन वहाँ जाए, मुझे या सीताराम जी के यहाँ भी ऐसे होता था पहले। हम वर्षों रहे, तो ठाकुर जी कृपा से देवी जी मेरा नाम अगस्त है, आपने कहा मेरा नाम भी अन्नपूर्णा है, देव कृपा करके मेरी प्रार्थना स्वीकार, निमंत्रण स्वीकार करो। अच्छा नहीं मानेगी थी। अच्छा बताओ भोलेनाथ से पूछा कि नहीं? हमारा मैंने पूछ लिया, पूछा तो जरूर था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। देख श्री जी कृपा से कब? कल 10 बजे। अरे तुम मुझको नहीं जानती हो, 2-4 दिनों का समय तैयार करो। मेरा नाम अन्नपूर्णा है महाराज। बड़े आनंद के साथ तैयारी, अन्नपूर्णा ही ताटी, अगस्त भगवान आते हैं, सारी व्यवस्था होती है, भगवान को अर्पण करते हैं, खाने लगते हैं। एक टोकरी पूरी रखी, सब्जी लाने गए, स्वाहा, सब्जी आई 1 बाल्टी, जब तक दूसरी चीज लाने गई तब तो जय गोपाल, भंडार खाली होने लगा। उधर भगवान शंकर जी अपने इष्ट श्री कृष्ण प्रार्थना में तल्लीन हो रहे हैं। भगवान ने सोचा भक्त शंकर जी की बात नहीं मानेंगे तो ठीक नहीं, तुरंत एक ब्रह्मचारी का उद्धार किया, छोटा सा। अब पत्थर हाथ में, उधर से आ रहा है सामान, यहाँ अगस्त भगवान कोठार से अगस्त भगवान बीच में बैठ गए। देवी जी बड़ा भूखा हूँ मैं, बड़ा भूखा हूँ। वो समझते देखो एक से दुख से जावन अंतम, एक दुख का तो अंत हो ही नहीं रहा है, ये कहाँ से टपका? पार्वती जी, देवी जी मैं अगस्त नहीं हूँ, मैं बाल गोपाल हूँ, 2 पूरी में मेरा काम हो जाएगा। अगस्त भगवान ने देखा इसको कैसे पता पड़ गया, मेरा नाम बदनाम है पूरे विश्व में क्या? बैठ के दया आ गई, 2 पूरी थोड़ी सब्जी खा करके हाथ में कर लिया, उठकर खड़े हो गए। देवी जी आपने बड़ी, आपके रसम बड़ी मधुर आई, बड़ा स्वाद आया। गए, आपने कहा देवी तुमने खूब भोजन कराया, अगस्त भगवान भोजन खूब कराया, और खाता, लेकिन पंगत झूठी हो गई। भोजन करने में बीच में उठता है, पंगत झूठी हो जाती है, नहीं बीच में नहीं उठना चाहिए। देखिए वैसे अदर फदर नदन क्या करेंगे। यहाँ भी देखते हैं
बीच में खड़े हो जाते हैं लोग। यही नहीं, प्राय सब जगह होने लगा है। अब देख क्या लीला हुई। तब तो नाम ले लिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय श्री जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भी भोजन भाजन कर लो, चले। पानी तो पिया नहीं, इतने उधर से वही ब्रह्मचारी आ रहे हैं। अगस्त भवन ने कहा, अरे ब्रह्मचारी तू कौन है? जीवन में प्रथम बार तो निमंत्रण मिला और तूने आकर वज्र गिरा दिया। राधे राधे। उनका महाराज, आप तो भोजन भट्ट हो। उनका भंडार समाप्त होने लगा। आज तो उसने हमसे कहा, हमने करना पड़ा। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो गया। प्यास लगी, पानी पिलाओ। सुनिए, आपका पेट पानी से भी नहीं भर सकता। मैं राधे राधे। श्याम सुंदर ने, फिर मैं समय बताता हूँ, आपकी प्यास सदा के लिए बुझ जाएगी। कृष्ण अवतार धारण करूँगा ना, तो इंद्र का मान भंग करने के लिए हमको गिरिराज उठाना पड़ेगा। इंद्र कुपित होकर के सांबर्तक मेघों को छोड़ेंगे और हाथी की सूर के समान धार आवेगी। पूरे ब्रह्मांड को जला प्राप्त करने की क्षमता उसमें। 84 कोस ब्रज को रसातल भेजना है। आप क्या करना, मैं गिरिराज जी को उठा रखूँगा, बैठ जाना और सारा पानी अपने मुख में लेना। आपकी प्यास शांत हो जाएगी, ब्रजवासियों की रक्षा हो जाएगी, इंद्र का मान भी भंग हो जाएगा। क्या सुंदर उपाय सोचा श्याम सुंदर ने। इसलिए रामकृष्ण जितनी भी लीलाएं होती हैं, असुरा नाम विमोहाय स्वजना नाम सुखाय च, असुरों को मोहित करने के लिए और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए होते हैं सारी लीलाएं। इंद्र को जब सूचना मिली सांबर्तक है, क्यों बताओ, बड़े समाप्त, कुछ नहीं हुआ उसका। क्यों? मेरे पास पानी का स्रोत है समाप्त। और श्री कृष्ण 32 कोस लंबा, 22 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा गिरिराज गोवर्धन का कान्हे उंगली पर धारण के रखा। अब देवराज इंद्र आंख बंद कर ध्यानस्थ होते हैं। आकाश पाताल दिख गया। हरे राम राम। सभी अवतारों के अवतारी, सभी शेषों के शेष, सभी व्यूहों के व्यूही, सभी अंशों के अंश श्री कृष्ण है। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला। कामधेनु गौ आती हैं, गिरिराज राधे ऐरावत हाथ पर बैठकर इंद्र आते हैं, बड़े 84 परिक्रमा करते हैं। ऐरावत हाथी का चिन्ह कहीं दिखता है, पंडाल लोग दिखाते हैं, गिरिराज जी कुछ आपने उठाया था। ऐरावत दूर रखा तो ऐरावत हाथी का पद चिन्ह दिखता है। श्रीमती कामधेनु जी ने भगवान का अभिषेक किया। वो गोविंद कुंड है वहाँ। अब भगवान श्री कृष्ण नाम रखा गोविंद। गौओं के आप ही एकमात्र रक्षक हो। ये देवता क्या करेंगे, तो नाश करना जानते हैं। गोविंद नाम रखा। इंद्र चरणों पर गिरे, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। ध्यान रखेंगे, ब्रह्ममोह प्रकरण लीला है भागवत जी में, इंद्रमोह प्रकरण लीला है। ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान नाराज होकर शाप देते हैं कि तुमको हमने 100 बुद्धि दी, 100 बुद्धियाँ दी और 8 आँखें दी। 8 आँखों वाला ब्रह्मा चोर नहीं, करके दिखा दिया। हमारे ग्वाल वालों को
वचनों को बाहर कर दिया ना, वो सब के सब अनेक जन्म जन्मांतरों के तपस्वी हमारे दर्शनों की लालसा से हमारे ब्रज में आए थे। आपने हमारे दर्शन से वंचित कर दिया। यदि मेरे अपराध किए होते आपको मैं क्षमा करता। आपने मेरे भक्तों का अपराध किया है, इसलिए आप क्षमा योग्य नहीं हो। कल युग में आप अंधा होकर जन्म लेना पड़ेगा। तो चरणों पर कृष्ण प्रभु मेरा कल्याण होगा कल्याण। जिनका तुम लोगों ने आपने अपराध किया है, भक्तों का अपराध किया, इन्हीं की गाथा गाओगे तो कल्याण हो जाएगा। बताते हैं वो गौ बछड़ा की चोरी करने वाले ब्रह्मा, चोर ब्रह्मा हुए, शापित हो गए। तो राजस्थान में लांगुलक गोत्री ब्राह्मण वंश में जन्म होता उनका, अंधा होकर के। महाअकाल हुआ, पेड़ की पत्ती, सूखी पत्ती भी नहीं मिलती। उसी समय में एक महापुण्यशालिनी माता के पेट साहब का जन्म हुआ, अंधे निकले, दूध मिलता नहीं। अब वहाँ रह नहीं सकती, धीरे धीरे जैसे तैसे उस प्रांत को छोड़ करके आगे बढ़ी। तो ठाकुर जी विधान देकर रामानंद संप्रदाय के दो बड़े प्रतापी सिद्ध संत थे, एक का नाम कीलदास, एक का नाम श्री अग्रदास जी। कीलदास जी बड़े गुरु भाई हैं, अग्रदास जी छोटे गुरु भाई। माता जी अंधे बच्चे का, अंधा बच्चा जो था, उसकी माँ अपने बच्चे का बोझ नहीं सहन कर रही है, भूखी प्यासी थी। बच्चा क्या करेंगे, राज श्याम जी तो जंगल में जा रही थी, सूखी पत्ती थी, वहाँ रख दिया बच्चे को। हे अंतरिक्ष में बसे देवताओं, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मैं अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकी, क्षमा करना। चली गई, भगवान का शाप है। इतने में श्री अग्रदास जी महाराज, श्री कीलदास जी महाराज आगे आगे, कीलदास जी पीछे पीछे, छोटे भाई श्री अग्रदास जी महाराज जा रहे थे उसी रास्ता से। बच्चा रो रहा था, अनाथ बच्चा, अनाथ ही कहेंगे, अनाथ बच्चा रो रहा था। श्रीमान श्री कीलदास जी कानों में रोने की आवाज पहुंची। आप उनका भ्राता आग्रह, मालूम पड़ता है कोई शिशु रो रहा है, देखो तो। गए, अंधा बच्चा। कैसे ऐसी बात, आपके कमंडल में जल था, उस जल को हाथ में लेकर के श्री श्री कीलदास जी महाराज ने भगवान के नामों के द्वारा अभिमंत्रित करके उस अंधा अनाथ बच्चे को दे मारा, नेत्र खुल गए। देखिए, जो न करे लेकिन सो करे फकीर। उधर भगवान श्याम सुंदर का आशीर्वाद। श्रीमान श्री कृष्णलाल जी महाराज ने पूछा, गलता गलती जयपुर में रामानंद संप्रदाय के की आचार्य गद्दी मानी जाती थी उन दिनों में। ठाकुर जी के पास ले गए। अब क्या हुआ, आपने कहा, कीलदास महाराज ने कहा, छोटे भाई से अग्र जो थोड़ा बड़ा हुआ, मंत्र दीक्षा दो। तो 12 जगह चंदन लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश तिलक जेक्समडर पे छाप लगा दी, शीतल छाप, कंठी बांधी, राम तारक खड़ाक्षर मंत्र दिया, नाम रख दिया नाभा, नाभा दास। श्री जी की कृपा से इतनी सेवा करने लगे साधु संतों गुरु जी आदि की, मत पूछिए। अभी बच्चा ही है नाभा। गुरु जी श्री अग्रदास जी महाराज अंदर कमरा में मानस की सेवा कर रहे हैं। देखिए, मानस सेवा आप करेंगे तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? गुरु जी मन के द्वारा
श्री सीताराम जुगल सरकार सेवा करते वक्त सिंहासन बिठाया, मुकुट धारण करा दिया और विलक्षण खुशबू वाले पुष्पों की माला। मानसिक है, श्री रघुनाथ जी को पहनाना चाहते, धारण कराना चाहते, लेकिन मुकुट है, रघुनाथ जी का मुकुट तो बड़ा विलक्षण होता है, श्याम सुंदर पंख वाले हैं, मोर पंख वाले। परेशान हो गए गुरु जी और बाहर बैठे हैं नवाजी। अब गुरु जी की मानसी लला के दर्शन नवाजी भी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही होगी। आप यहाँ से कहते हैं गुरुदेव दास का निवेदन है, कृपा करके पहले मुकुट को उनके श्री मस्तक से नीचे कर दीजिए, पहले माला धारण कराइए, फिर मुकुट धारण करा देंगे। मानसिक सेवा में सब सुनकर तंग रह गए। जैसा उन्होंने कहा वो तो देख रहे थे, गुरु जी की परेशानी समझ रहे थे। गुरु जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री मस्तक पर से मुकुट रखा, माला धारण कराई, मुकुट धारण किया, पूजा संपन्न कर बाहर आए। आपने कहा भैया तुम्हारा पहुंच यहाँ तो हो गया, जहाँ मेरी अकल काम नहीं करती तूने राधा राधा कर दिया। तुम्हारे ऊपर संतों की कृपा है, तुमने संतों को निश्चल भाव से देखिए। भगवान की सेवा से उतना लाभ नहीं होता, होता है जितना लाभ होना चाहिए उतना नहीं। भगवान ने जिनको अपना देवता बना रखा है, संतों की सेवा करने, अमुनि भगवता अमुनि रूपे, भगवान के दो रूप होते हैं, एक चल एक अचल। चल माने चलने फिरने वाला, अचल माने ऊपर विराजमान, अपने मतलब विराजमान ठाकुर जी रामकृष्ण प्रतिमा। अचल होते हैं, बोका बोकी समझ लो, बोका बोकी समझ करके अपराध कर डाला, फिर वही बोका बोकी ऐसा करेगा 60 का दूध याद आ जाएगा। इसलिए सावधान, जब नामाश्रय ले लेंगे तो अपराध नहीं होगा। उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? श्री श्री भट्टदेवाचार्य ने कहा भगवान का स्वभाव है। क्या स्वभाव? अजीव का क्या स्वभाव है? जीव का स्वभाव है गलती करना। जो गलती करे वो जीव कहलाता है। अब भगवान क्या स्वभाव है? अपने भक्ति, जो गलती देखे ही नहीं, जो गलती नहीं देखे वो भगवान होता है, और जो गलती करे वो जीव होता है। इसलिए दोनों मेल मिलाप बहुत बढ़िया है। सारी गलतियां आ जाए ऊपर, उनका स्वभाव है। अच्छा, आशीर्वाद दिया। सत्संग कर रहे थे, सत्संग श्री अग्रदास जी महाराज, गर्मी का समय था और चेला नाभाजी ऐसे सेवा करते धीरे धीरे, ताकि सत्संग जो हो रहा है हवा ज़्यादा जाएगी, लग जाएगी तो उनकी वाणी में रुकावट आ जाएगी। कितनी बारीक है, कितनी बारीक, धीरे धीरे। अब गुरु जी जो उपदेश दे रहे हैं, उपदेशामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। इतने में क्या लीला हुई, श्रीमान अग्रदास जी महाराज, ये ब्रह्मा जी पर नाराज भगवान, इन पर प्रश्न, उसके ऊपर बात सुना रहा हूँ। इतने श्रीमान अग्रदास महाराज के एक सेठ चला था, व्यापारी, अरबों की संपत्ति विदेश से कमा कर आ रहा था। उस संबंध में आ रहा था, वो किनारा लगने वाला था, तूफान आया और वो जहाज उसका डूबने वाला था। गुरु जी का, गुरुदेव आप ही एक बात रख। गुरु जी का प्रवचन कर रहे, ध्यान चला गया वहाँ। आज पंखा झेल रहे थे नवादा जी, सुन रहे हैं ना, पंखा जो झेल रहे थे नवाजी महाराज बालक। गुरुदेव आप जिस उपदेशामृत की वर्षा करने करिए, आपके आशीर्वाद से हमारे गुरु भाई सेठ जी का जहाज किनारे लग गया।
चढ़ लगा। और पंखा ऐसे कर रहे थे ना, एक बार यूं कर दिया और तूफान संभाल, जहाज लग गया किनारा। संतों की सेवा में क्या वैशिष्ट है सो बताता। आपने बोला सामने बैठ देख, भूत भविष्य वर्तमान, भूत और वर्तमान जो संत हो गए हैं आज जो हैं भजनानंदी, उनके माला बनो। ज्ञान गुदरी वृंदावन में श्री अवध में भक्त माल पूरी हो गई, माला पूरी हो गई। अपना माला जपते हैं ना, वो सुमेरने सुमेरु। तो उस उपलक्ष्य में झरा भंडारा श्री अवध जी में आज भी, अब तो सब जगह वृंदावन में भी, वृंदावन में यदि झाड़ा में प्रसाद भात प्रसाद कर दिया तो जाति से बहिष्कार कर दिया जाता। अब नहीं, अब बहुत बड़ा बदलाव आ गया, बिना भात से तो खाते ही नहीं लोग। और विकल्प क्या नाम रखा, कुछ बताते हैं? चावल का पुलाव, पुलाव जीरा वाला कहते हैं, मीरा वाला नदन क्या कहते हैं? वो शुद्ध है। अरे बाबा चलो लीलाधारी की लीला है। वहाँ क्या 7 दिनों का झाड़ा भंडारा श्री अवध में, किसके उपलक्ष्य में? भक्तमाल पूरी हो गई। श्रीमान अग्रदास जी, श्रीमान कृष्णदास श्री किलदास जी महाराज सबके सब विराजमान। गोस्वामी तुलसीदास जी, हम ब्राह्मण हैं, कैसे कच्ची रसोई कहेंगे? कच्ची मन दाल भात तरकारी, खीर भी कच्ची मानी जाती। हनुमान जी का, हनुमान जी तुलसी भगवान से, भगवान के तुम अपराध करते हो तो मैं बचा लेता है। तुम संतों के आंखों पर खटक रहे हो, तुम्हें ब्राह्मणपन का अहंकार है, हम तुमको नहीं बचा सकते। अरे स्वयं रघुकुल तिलक राम बहादुर नहीं बचा सकते। क्या आदेश? जल्दी जाओ प्रसाद पाने के लिए। देखिए अब क्या लीला हुई, जाते हैं तो खचाच खच राधे राधे। जहाँ संतों की जूती थी, कुला सकोरा, दाल सकोरा में सरवा, अब बोर का पानी पीने के लिए आज भी, अब तो प्लास्टिक का चक्कर हो गया। तुलसीदास पीछे पहुंचे, जगह कहीं नहीं, पत्तल वाला घूम रहा था, जूता के पास बैठ गए। अच्छा तुलसी बाबा आपकी नींद कैसे टूट गई? पास में रह करके सबसे पीछे आए, आंखों में आंसू आ गए, हमसे अपराध हो। प्रसाद मिल गया, पूरी मिल गई, साग सब्जी मिल गई। ब्राह्मण बनते हो, किसमें लोगे दाल बता दो तुरंत। महात्मा का एक जूता इसमें दे दीजिए, तुरंत कहा गोस्वामी जी, जूती में डाल ली जाती है, ये जूती नहीं है, संतों के चरणों के रज इसमें। जिन संतों के चरणों के रज प्राप्त करने श्री कृष्ण चक्कर काटा करते हैं। हुए। इस बात को सुनकर श्रीमान अग्रदास जी ने कहा, नाभादास भक्तमाल बन गई, हमारा भक्तमाल बन गई, सुमेर की कमी थी, ये सुमेर लगा रहा। गोस्वामी जी को सुमेर में रख दिया। अब माला बनकर तैयार हो गई। तब आप अपने गुरुदेव को नमस्कार किया, भगवान आपके आशीर्वाद मेरा साफ संपन्न हुआ, अब हम जाते हैं।
अब तो राधे राधे करना पड़ेगा, बम फटका बारूद चलने लगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, भगवान के पास ब्रह्मा जी भी आते हैं, इंद्र भी आते हैं। तो ब्रह्मा जी के ऊपर नाराज हुए, कथा सुना दी। इंद्र जब आते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं, भगवान अपराध हो गया, बड़े खुश हुए इनके ऊपर, बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? इंद्र ने ऐसी लीला की, अलग अलग ब्रज के लोग, ग्वाल बाल बछड़े पशु पक्षी सबको इकट्ठा कर दिया। सबों को मेरे दर्शनों का लाभ तुम्हारे द्वारा हुआ, इसलिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। तो क्या कहते हैं भगवान से सुनिए। गम्यताम शक्र भद्रम, शक्र कहते हैं इंद्र को, हे इंद्र जा, आपका कल्याण हो। अब ब्रह्मा को शाप दिया धन्यवाद होने का। इनको क्या कहते हैं, तुमने ऐसा काम किया, हमारे भक्तों की सेवा कर दी, खुश हैं हम, तुम्हारा कल्याण हो। गम्यताम जाओ जाओ, गम्यताम शक्र भद्रम वह, आपका कल्याण। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम अनुशासनम, ये हमने जो आपको अधिकार दिया है, अपने अधिकार की सीमा के अंदर रहना। अब की बार तो हमने छोड़ दिया, शिव उल्लंघन करोगे, मेरा नाम जानते हो, राधे राधे राधे। प्रधानमंत्री नहीं कहते, हम सबसे बात करते हैं, जो आंख उठाकर देखेगा हम उसको बिना दर्दी नहीं रहेंगे, करते हैं, करके दिखाया है। देखिए, क्रियताम अनुशासन, गम्यताम शक्रवह भद्रम वह क्रियताम अनुशासनम युक्तस्तम वर्जिता स्थियताम स्वाधिकारेषु, आप अपने अधिकार के क्षेत्र में रहना, अहंकार रहित तो करे, युक्तस्तम वर्जिता। जाइए राधे श्याम जी, दोनों मान भंग की लीला है। ब्रह्मा जी राधे श्याम, ब्रह्मो प्रकरण में उपदेश किया दिया, भगवान के भक्तों से अपराध मत करो, भगवान का अपराध बन जाएगा, भगवान क्षमा कर दें। लेकिन भगवान के भक्तों का अपराध के हमारे आपसे हो गया, भगवान क्षमा नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी की कथा सुनिए भी। और श्रीमान इंद्र के द्वारा भक्तों की सेवा हो गई, इकट्ठे सबको दर्शन हुए, भगवान खुश हो गए। संतों की सेवा, मैं बता रहा, दो रूप भगवान के, एक चल और एक अचल। चल मूर्तियाँ, अचल अचल मूर्तियाँ। चल जो चलायमान है, साधु संत के रूप में, भजनानंद नामानुरागी के रूप में। तो उनके दर्शन, तो मंदिर पर आओगे, साधु संत महात्मा होते हैं, विचरण करते रहते हैं। भगवान के जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगत पाई है। रघुत्तर राम भद्र की जब अनुकंपा होगी, बंसी बिहारी श्री कृष्णचंद्र की अनुकंपा होगी, तो बंसी बजाने लग जाएंगे। बंसी बाबा प्रतिभात से हैं। अतः हमको आपको संतापराध भगवदापराध यदि बचना हो, एक उपाय है, अकाट उपाय है, उसके समान को दूसरा है ही नहीं। कौन? नामाश्रय हो लीजिए, नाम का जाप करिए, चाहे कुछ खाते हैं पीते हैं उससे परवाह छोड़ दीजिए, नियम पूर्वक आप नाम लीजिए, आपका कल्याण होकर रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। अब आरती व्यवस्था हो रही है, आज अन्नकूट, यहाँ कीर्तन वाले ऊपर से नीचे आ जाएंगे, यहाँ कीर्तन होगा। अब 4:45 5:30 बजे से अन्नकूट की सारी सामग्रियाँ ऊपर जाएंगी, गेट बंद हो जाएगा दोनों। फिर जब आरती का समय होगा तो हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, दर्शन करेंगे। दो बार नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।
जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा